हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं वीके सिंह, एक्स एसडीएम झारखंड 2012 बैच इंस्पायरेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। इंस्पायरेशन एकेडमी पिछले 5 वर्षों से ऑफलाइन मोड में दिल्ली एनसीआर में रन कर रही है। जैसा आप सब जानते हैं, कोविड-19 पेंडेमिक का एक काल है। इसके कारण छात्रों के डिमांड पर अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें इंस्पायरेशन एकेडमी टीम के द्वारा आप सभी अभ्यर्थियों को जनरल स्टडीज़, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स, एनटीए द्वारा संचालित नेट जेआरएफ जिसमें फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट के तौर पे भूगोल का श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इंस्पायरेशन एकेडमी द्वारा 11 नवंबर 2020 को संचालित होने वाली उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के क्विक रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसमें करंट अफेयर्स से लेकर ज्योग्राफी, इकोलॉजी से रिलेटेड मिनरल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के डाटा और इकोलॉजी में जितने भी इंटरनेशनल्स हमारे ट्रीटी और कॉन्फ्रेंस हैं उनको कवर किया जाएगा, जिसमें आज अगस्त महीने यानी अगस्त 2020 के जो टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, आज हम उसको देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 करंट्स अगस्त 2020 स्रोत के रूप में विभिन्न पत्रिकाओं से इसको विश्वसनीयता के तौर पे इसको पहले मैं खुद राइट डाउन करके फिर आप लोगों के लिए मैं इसको लेकर आया हूँ। आप लोगों के प्रिपरेशन में ये कितना कारगर है, आप लोग हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया है हाल ही में? तो वह देश है मॉरिशस। मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और भारत इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है सहयोग के तौर पे। नेक्स्ट देखेंगे कि किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो वो है कर्नाटक के बंगलुरु में। बंगलुरु शहर में लाइफ साइंसेज पार्क बनेगा कर्नाटका में। नेक्स्ट, भारतीय मूल के हैं प्रीतम सिंह, वो किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया है? तो प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बने हैं सिंगापुर में। सिंगापुर के नेता प्रतिपक्ष बने हैं प्रीतम सिंह। नेक्स्ट, किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक की अध्यक्षता की है? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। किस देश ने ब्रिक्स, जो हमारे ब्रिक्स कंट्रीज हैं, उनके पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक अभी आयोजित हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता करी है रूस ने। रूस के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई है 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की। नेक्स्ट देखेंगे कि किस देश ने ग्रेट प्रोफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों का लॉन्च किया है? बैलिस्टिक भूमिगत मिसाइल सैन्य अभ्यास का नाम है ग्रेट प्रोफेट 14। ग्रेट प्रोफेट 14। तो जिस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है उसका नाम है ईरान। ईरान ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, 2020 जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं उसके चयन समिति में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? क्रिकेट से संबंधित हैं, वो हैं
वीरेंद्र सहवाग। ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए जो खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा उसमें एज ए मेंबर नियुक्त किए हुए हैं वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट देखिए, किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत सरकार का जो मंत्रालय है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड वो दिया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय को। जनजातीय कार्य मंत्रालय, इसको दिया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। नेक्स्ट देखिए, किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के जो बीहड़ हैं उनको कृषि योग्य भूमि में बदलने का प्लान कर रही है, योजना बना रही है? तो इसमें सहयोगी संस्था है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा आर्थिक मदद दिया जाएगा। और जो हमारे चंबल के बीहड़ हैं, अब जानते हैं यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा बीहड़ का निर्माण हुआ है, तो उनको समतल भूमि में बदलकर कृषि योग्य बनाया जाएगा। सहयोगी संस्था है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट देखिए, रवीना एसटी, ये दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है। नाम फिर से देखते हैं, रवीना एसटी। वे किस देश की हैं? ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि रवीना एसटी जो सबसे उम्रदराज पायलट बनी हैं वो किस देश से हैं? तो वो है अमेरिका से, रवीना एसटी। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इस सेक्शन से परीक्षा में उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट्स भी पूछे जाते हैं। उसके तहत ये है कि किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी वृक्षारोपण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, अरब जगत के पहला परमाणु रिएक्टर है बराकाह। नाम एक बार, बराकाह। उसने काम करना अभी शुरू किया है। तो ये किस देश में इस्टेब्लिश किया गया है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट बराकाह? ये है यूएई में बराकाह। नेक्स्ट देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? शुक्र ग्रह पे जो ज्वालामुखी खोज की है, तो वो वैज्ञानिकों का टीम है स्विट्जरलैंड का। उन्होंने अभी शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी खोजा है, सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए एक रोबोट बनाया है। उसका नाम है रक्षक। उस रोबोट का नाम है रक्षक। ये रोबोट है जिसको मिलकर बनाया है इंडियन रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए। ये रक्षक नाम का रोबोट है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए जो पुरस्कार चयन समिति हैं उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी हमने पीछे देखा कि उसके सदस्य बने थे वीरेंद्र सहवाग। अब हम उनके अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के। तो इनके अध्यक्ष बने हैं मुकुंदकम शर्मा बने हैं, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 दिए जाएंगे उस चयन समिति के हेड हैं मुकुंदकम शर्मा। नेक्स्ट देखिए, किस देश की महिलाओं की जो टीम है वो स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया है? स्क्वैश चैंपियनशिप से, तो वो देश है अपना भारत। उसकी महिलाओं की टीम ने स्क्वैश चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है। और ये अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि महिलाओं का जो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप होना था, किस देश में होना था आयोजन इसका? तो मलेशिया में होना था, जिससे भारतीय महिलाओं की स्क्वैश टीम ने अपना नाम वापस ले लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन, उसने अपने लेन देन
बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल बनाने के लिए किस कंपनी के साथ उसने टाई अप किया है या किस भारतीय कंपनी को चुना है, सेलेक्ट किया है ताकि वो अपने बैंकिंग प्रणाली को डिजिटल कर सके। तो उसमें सहयोग करने वाली कंपनी है इन्फोसिस फिनाकल। इन्फोसिस फिनाकल इस नाम की कंपनी है, फिनाकल, जो बहरीन के बैंकों को डिजिटल करने में सहयोग देगी। नेक्स्ट देखते हैं, फेमस क्रिकेटर हैं, उनको ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है, उनका नाम बताना है। ब्रिटेन का जो संसद है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसमें मनोनीत होने वाले सदस्य हैं इयान बॉथम, इयान बॉथम। नेक्स्ट, भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत किसने की है? क्वेश्चन फिर से, भारत एयर फाइबर सर्विसेज, इसकी शुरुआत BSNL ने की है, भारत एयर फाइबर सर्विसेज। नेक्स्ट देखेंगे, किस कंपनी ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण, जिसको नाम दिया गया है मोर टुगेदर, को शुरू किया है? यानी ये भी पूछा जा सकता है कि मोर टुगेदर जो अभियान है किनका है और किससे संबंधित है? मोर टुगेदर ये अभियान है, इसको स्टार्ट किया है फेसबुक ने, ये फेसबुक का अभियान है और ये है उपभोक्ताओं से संबंधित है, उपभोक्ता विपणन अभियान है फेसबुक का मोर टुगेदर। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है, जो भारत का पहला केंद्र होगा ऐसा? तो ये है उत्तराखंड में बनाया गया है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट देखेंगे, एक फेमस बुक है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस, इस बुक को हम राइट डाउन करते हैं, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। ये बुक किनका है ये बताना था। तो इस बुक के राइटर हैं यतीश यादव, यतीश यादव इसके राइटर हैं, यतीश यादव, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। नेक्स्ट देखिए, एक मेला है बंगस आवास मेला, ये कहाँ आयोजित होता है? इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जो करंट में अभी संपादित होते हैं। मेला है बंगस आवास मेला, बंगस आवास मेला, ये आयोजन हुआ इसका जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, टिकटॉक जानते हैं भारत में अभी बैन हो गया। टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डाटा सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की है? टिकटॉक ने, तो उसका पहला यूरोपीय डाटा सेंटर खुलेगा आयरलैंड में, आयरलैंड, यहाँ पर टिकटॉक अपना पहला डाटा सेंटर खोलने पर घोषणा करी। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली किसान रेल सेवा जो है पहले तो किन दो राज्यों के बीच चलाई गई है? तो वो चलाई गई है बिहार और महाराष्ट्र के बीच में, और उसमें भी स्पेसिफिक अगर बात करें तो नासिक के देवलाली से
दानापुर के बीच चलाई गई है। देवलाली से दानापुर, दानापुर पटना के पास बिहार में है और देवलाली जो है वो नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। तो अगर प्रश्न केवल राज्यों के बारे में हो किसान रेल तो महाराष्ट्र से बिहार, और अगर स्पेसिफिक हो तो देवलाली से दानापुर। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने एक मिसाइल टेस्ट किया है, उसका नाम है मिनटमैन 3, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब अंतर महाद्वीपीय, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को हिट करता है, वो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। उसका नाम है मिनटमैन 3। इसका टेस्ट किया है अभी अमेरिका ने। मिनटमैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल का टेस्ट करने वाला देश है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की अभी 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, तो वो डेट स्पेसिफिक पूछ लिया जाएगा कि 78वीं जो है वर्षगांठ कब मनाई गई भारत छोड़ो आंदोलन की। तो ये मनाई गई 8 अगस्त को, 8 अगस्त को 78वीं वर्षगांठ है भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट देखेंगे, काउकाज 2020 एक जॉइंट एक्सरसाइज है। काउकाज 2020 अभी पीछे आरओ का प्रारंभिक परीक्षा संपादित हुआ था, उसमें भी जॉइंट एक्सरसाइज पे प्रश्न पूछा गया है और लगभग करंट से रिलेटेड सभी प्रारंभिक परीक्षाओं में एक या एक से ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं। उसके हिसाब से अगस्त का एक्सरसाइज है, तो लेटेस्ट है काउकाज 2020। ये हुआ है किस देश में, तो ये आयोजित होगा, वो कंट्री है रसिया, ये रूस में आयोजित होने वाला है काउकाज 2020 जॉइंट एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखेंगे, एक बुक है फेमस अमेजिंग अयोध्या, राम मंदिर के लिए टॉपिक फेमस है, शायद पूछ लिया जाए, उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट है। अमेजिंग अयोध्या, इस बुक के राइटर का नाम बताना है। इसकी राइटर है नीना रॉय, नीना रॉय। अमेजिंग अयोध्या बुक की राइटर है नीना रॉय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य के कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है। आप अपने गोल्ड रखने पर आप जितने का गोल्ड रखते हैं उस वैल्यू का कितने % तक आपको लोन मिल सकता है, तो वो है आपके गोल्ड का 90% तक आप लोन ले सकते हैं। अपने गोल्ड के बदले जो लोन है उसमें 90% तक आपको अब लोन मिलेगा, ऐसा आरबीआई ने प्रोविज़न किया है। नेक्स्ट देखिए, अगेन एक फेमस बुक है, उसको देखते हैं। बुक का नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इस बुक के राइटर हैं योगेंद्र यादव। इन्होंने लिखा है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, रिटेन बाय योगेंद्र यादव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश में जापानी जहाज से तेल रिसाव होने के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई है। इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लगा दिया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट है और इसकी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इकोलॉजी से भी रिलेटेड है, करंट इशू है। जापानी जहाज़ जो तेल टैंकर लेकर जा रहा था वो 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया था, जिसके वजह से ऑयल स्प्रीड हो गया ओशन में
आप जानते हैं कि उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी लॉस होता है। तो ये पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है मॉरिशस में। मॉरिशस, यहाँ पर जापानी जहाज़ के द्वारा जो तेल का फैलाव हो गया, तो यहाँ पर पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है। हमने स्टार्टिंग में ही मॉरिशस से रिलेटेड एक करंट और बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में ही वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। एक बार अगेन मॉरिशस फेमस है, वापस से आया है पर्यावरणीय आपातकाल के लिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। विश्व जैव ईंधन दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 अगस्त को। पहली बात तो ये है 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। इम्पोर्टेंट इसलिए ज़्यादा है, इकोलॉजी का है, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, बायोफ्यूल से रिलेटेड है, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को हम सेलिब्रेट कर चुके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि सब मैरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ अभी भारत सरकार ने किया है और सब मैरीन केबल बिछाए गए हैं जो कि महासागरों के बीच से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। तो इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है अंडमान निकोबार आइलैंड से। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर सब मैरीन केबल्स बिछाए गए हैं फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने पीछे चर्चा किया कि भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी, तो वो डेट था 8 अगस्त। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने 18वीं जो भारत छोड़ो आंदोलन का वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में कितने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है, वो नंबर बताना है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं कितनों को प्रेसिडेंट ने ऑनर दिया है। तो वो 202। ये उत्तर प्रदेश का ये स्टाइल है प्रारंभिक परीक्षा का, आपके ऑप्शन में 200, 201, 202, 203 ऐसे नियर अबाउट रखे जाते हैं संख्या। अगर एग्जैक्ट याद नहीं होगा तो आप इसमें इस क्वेश्चन को माइनस मार्किंग के अभी दौर में आप उसको या तो छोड़ देंगे या तो आपका गलत होने का चांस ज़्यादा है। तो ये हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति ने 202 स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी नंबर से रिलेटेड एक प्रश्न और है कि आत्मनिर्भर भारत, जो भारत के प्रधानमंत्री ने अभी नारा दिया है चीन के सामानों को बाइकआउट के बाद, आत्मनिर्भर भारत, तो उसको बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर अभी बैन लगाया गया है? ठीक है, कितनी, वो नंबर बताना है कि कितनी रक्षा वस्तुएं थी अब उनका इंपोर्ट पे बैन किया गया है। तो वो आपको नंबर बताना है, वो नंबर है 101, 101। 101 जो डिफेंस से रिलेटेड इंपोर्ट करते थे हम, वो ऐसे 101 आइटम्स पे भारत सरकार ने अभी प्रतिबंध लगाया है। पर्पज क्या है? आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण का टॉपिक है कि ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? ठीक है, करंट के जो सिलेक्टिव टॉपिक हैं उन चीज़ों को चिन्हित करना है जिसका एक बैकग्राउंड में पर्पज हो। बाकी फैक्ट कलेक्शंस के लिए तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी उन पॉइंट को चिन्हित करना है जो जिसका एक पर्पज हो, जिसका एक खास उद्देश्य हो, मैसेज हो। तो उससे ही रिलेटेड है कि ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो ये शहर है आपका मुंबई। मुंबई ने ट्रैफिक पर महिला की आकृति लगाया है। नेक्स्ट देखेंगे कि किस राज्य में
देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन पार्क, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है इस क्वेश्चंस का। वो राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर क्या लगेगा, देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क ये इस्टेब्लिश होगा तमिलनाडु में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अगेन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए अब हम जो डीजल पेट्रोल की व्हीकल्स हैं अब धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से उनको हटाने के क्रम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो इससे ही रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क इस्टेब्लिश होगा आपका तमिलनाडु में। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, ये कब सेलिब्रेट किया गया? ये मनाया गया आपका 12 अगस्त को, इंटरनेशनल यूथ डे। और 12 अगस्त को ही एक और डे मनाया जाता है, एक तो इंटरनेशनल यूथ डे है, साथ में ही 12 अगस्त को ही एक और डे मनाया जाता है, वो है आपका वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी कि विश्व हाथी दिवस। तो ये 2 डे हैं 12 अगस्त को, इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे। इसमें एक और संबंधित रिलेटेड प्रश्न है कि जो इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया उसका थीम क्या था? थीम पूछा जाता है। अभी आरओ के प्रारंभिक परीक्षा में जो स्टैटिकल डे हम जो मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस, स्टैटिकल ईयर डे, उसका थीम पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारा पूछा जा सकता है इंटरनेशनल यूथ डे का थीम क्या था? इसका थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ये थीम रखा गया है इस बार के इंटरनेशनल यूथ डे का। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 कॉमन रिलेटेड फैक्ट हैं। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, साथ में ही वर्ल्ड एलिफेंट डे भी सेलिब्रेट किया गया। इस इंटरनेशनल यूथ डे का थीम रखा गया है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। चलिए, एक और बहुत ही खास पॉइंट है, उसको देखेंगे। कृषि मेघ, ये पूछा जाएगा कि कृषि मेघ क्या है? कृषि मेघ, देखिए कृषि मेघ क्या है? कृषि मेघ जो है, ये पहली बात तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का है। ऑलरेडी इसमें कृषि मेंशन है, तो मिनिस्ट्री पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। बस ये जानना है कि है क्या, तो ये डेटा रिकवरी सेंटर है। ये जो कृषि मेघ बनाया गया है, ये डाटा रिकवरी सेंटर है, कृषि मेघ, इस नाम से आप क्वेश्चंस आएगा तो हम ये जानेंगे। एक और लेटेस्ट है कि जो हमारे भारत के महारत्न कंपनी है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस सेल के अध्यक्ष अभी किन्हें बनाया गया है? तो इनके अध्यक्ष बनाया गया सोमा मंडल को। सोमा मंडल, तो इसको यहाँ पर जानना है, सेल के अध्यक्ष बने हैं सोमा मंडल। एक और इम्पोर्टेंट है कि किस देश ने, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है, किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित तकनीक साझा की है? वो कौन सा देश है? एम्स दिल्ली के साथ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता, जिसे रोबोटिक्स
वगैरह जो है इस AI के तहत संचालित होते हैं। तो वो कंट्री है इजराइल। इजराइल। तो एक बार क्वेश्चंस को पूरे फ्रेम में समझते हैं कि किस देश ने IIT दिल्ली के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक साझा की है। तो वो देश है आपका इजराइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल करंट है कि वो कौन सा देश है जहां का प्रधानमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट ने, यानी कहें तो पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। ठीक, तो वेल नोन वो कंट्री है आपका लेबनान। लेबनान। इसके पीछे रीजन है जो लेबनान की राजधानी है बेरूत, वहाँ पर बम ब्लास्ट में काफ़ी लोग हताहत हुए थे। उसके बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लेबनान के PM ने अपने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया। तो ये हमारा लेबनान है। नेक्स्ट देखते हैं। एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी है, उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। भारतीय स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस। इसने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अभी तक हम केवल जानते हैं रॉकेट वगैरह इसरो से संबंधित, लेकिन अब इस क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स भी आने लग गए हैं। तो ऐसा ही एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी है, उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। इसने एक रॉकेट का परीक्षण किया है, टेस्ट किया है, उसका नाम है रमन। 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 ठीक, टेस्टेड बाय स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो अमेरिका की फोर्ब्स मैगजीन है उसने 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है। फोर्ब्स मैगजीन 2020 के सबसे महंगे एक्टर, उसमें सबसे टॉप पर हैं ड्वेन जॉनसन। सबसे महंगे एक्टर हैं दुनिया के ड्वेन जॉनसन। भारत में इस सूची में भारत की तरफ से जो एक्टर शामिल हैं वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ये भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा यानी महंगे एक्टर हैं अक्षय कुमार, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो लिस्ट है उसमें ये 6th पोजीशन पे हैं, यानी दुनिया के 6ठे सबसे महंगे एक्टर कहे जाएंगे अक्षय कुमार। भारत के पहले और दुनिया के 6ठे, और दुनिया में सबसे टॉप पर सबसे महंगे एक्टर तो ड्वेन जॉनसन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कि चेक से होने वाली जो धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए एक सुविधा स्टार्ट किया है किसने? पॉजिटिव पे नाम से। उस सुविधा का नाम है पॉजिटिव पे। ये स्टार्ट किसने किया है? RBI ने यह सुविधा स्टार्ट किया है पॉजिटिव पे के नाम से, चेक से होने वाली जो धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। इंडिया चीन रिलेशन में जो तनाव है उसके संबंधित बुक है आवर ओनली होम। आवर ओनली होम। आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये बुक है। बुक कंफ्यूजिंग है क्योंकि देखने के बाद लगता है किसी इंस्टीट्यूट या किसी साइंटिस्ट या जोग्राफर की बुक होगी, पर आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, इस बुक के राइटर हैं दलाई लामा, इसलिए ये खास हो जाता है दलाई लामा। तो इसको हम देख लेंगे, दलाई लामा है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं।
जीआई टैग के बारे में क्वेश्चन है, 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। ठीक है, जीआई टैग आप जानते हैं वाइपो के तहत रेगुलेट होने वाले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है हमारा। उसमें कुल 8 सीरीज हैं, जिसमें कॉपीराइट, जीआई, इंडस्ट्रियल डिजाइन, है ना, ये मिलते हैं। उसमें से जीआई टैग है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक, तो जीआई टैग मिला है। उन उत्पाद का हम नाम जानते हैं। एक तो है खाजा, पहला उत्पाद है खाजा। दूसरा है आपका हर्मल मिर्च, ये नाम इम्पोर्टेंट है, हर्मल मिर्च। तीसरा है आपका उत्पाद वह है मिंदोली केला, मिंदोली केला। इनको क्या मिला है? इनको मिला है जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये तीनों जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, ये हैं गोवा का। ठीक है, तो ये आपसे ये पूछा जाएगा गोवा कि खाजा, हर्मल मिर्च, मिंदोली केला, ये गोवा राज्य के उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट है, उसको देखते हैं इस सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर आपका 50, उसमें लास्ट है, किस राज्य में पैट्रियट्स डे मनाया गया है? पैट्रियट्स डे तो वो सेलिब्रेट किया गया अभी नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, पैट्रियट्स डे। ठीक है, तो इस तरीके से टॉप 50 करंट्स अगस्त महीने का, जिनको कि क्विक रिवीजन के लिए रखा गया है, और उम्मीद करता हूं कि आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सुझाव होंगे हमारे लिए एक मोटिवेशन और निरंतर उसमें सुधार के प्रयास के तहत मैं कोशिश करूंगा कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दें, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आगे काम करूंगा। थैंक यू।